हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपके रेस्पिरेशन ऑफ इन प्लांट से, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कह रहा जी वो रिएक्शन बताइए, वो स्टेप बताइए जहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन को उसने नए तरह से फ्रेम किया। ज़्यादातर वो लोग इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन, रिड्यूसिंग पावर किस किस आपके स्टेप पे जनरेट हो रही है। ये आपकी बुक का डायग्राम है, आपकी बुक एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है जहाँ पे टीसीए साइकिल को उसने दिखाया है, दर्शाया। ठीक है जी। आगे चलता हूँ, ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला आपकी बुक का डायग्राम। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शुरुआत हो रही है। वो बता रहा जी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में क्या होने जा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होने जा रहा है विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सिट्रिक एसिड जनरेट हो रहा है। तो 4 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, 6 कार्बन एटम कंपाउंड सिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है जी। आपकी बुक की लाइन, टीसीए साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट सिंथेटाइज यहाँ पे एंजाइम है एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेटाइज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड। ठीक। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। अब सिट्रिक एसिड का आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्जन हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे आपकी बुक में सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड उसने दिखाया नहीं है साइकिल में, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ आपको और आसान करने के लिए। सिट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन हो गया, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अगले 2 स्टेप पे आइसोसिट्रिक एसिड बन गया, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल गई, CO2 निकल गई, ये रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई है। NAD प्लस का रिडक्शन हो गया NADH प्लस H प्लस में, NADH2 में। यहाँ पे देखिए फिर से रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में। बोलना जी सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया। फिर से देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम का उसने आपके यहाँ पे कहीं भी दिखाया नहीं, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन गया यहाँ पे, आप ऐसा मान लो। अगले स्टेप पे क्या होने जा रहा है, आपकी बुक क्या कह रही है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इन द रिमेनिंग स्टेप, अब फिर एनसीईआरटी की लाइन है, इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉलोइंग द साइकिल टू कंटिन्यू, अलोंग द साइकिल टू कंटिन्यू। बोलना जी इसके आगे भी सक्सिनाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो बेसिकली साइकिल वो ये है, सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया, साथ में डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, एक CO2 निकल गई, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग, ये आपका 5 अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना। अगले स्टेप पे देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर से रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई। सक्सिनाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में, ये क्या है जी, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट नहीं हो रही। इसके आगे सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ फिर रिड्यूसिंग पावर बन रही है, FAD का रिडक्शन हो रहा है FADH2 में। और फाइनली मैलिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, यहाँ फिर से रिड्यूसिंग पावर बन रही है। तो ज़्यादातर आज तक जब आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी तरह से पूछे गए थे कि किन किन स्टेप पे NADH2 जनरेट होता है या किस स्टेप पे FADH2 जनरेट होता है। तो बेसिकली ये वो स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वापस आता हूँ अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा ये था कि उसने पूछा कि कौन सा स्टेप ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो आपका आंसर होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फास्फोरिलेशन का, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का। यहाँ पे GTP बनती है और GTP तुरंत ATP में बदल जाती है। ठीक है जी। कपल रिएक्शन है, GTP बनी और GTP से तुरंत ATP बन गया, एक ATP जनरेट हो गया। तो ये इस पॉइंट पे या इस स्टेप पे क्या हो रहा है, इस स्टेप पे हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, चलिए क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। तो मैलिक एसिड का ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्जन NADH2 बन रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड क्या जी, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा
सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा, एटीपी जनरेट हो रही। सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है जब सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा। तब क्या हो रहा, ये देखिए सक्सीनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बना है तो ये फ्यूमेरिक एसिड जब बना, यहाँ पे FADH2 जनरेट हुआ। ओके, आइए फिर से देख लें सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड से कन्वर्जन किस में हुआ, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, ये स्टेप भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया। सक्सीनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सीनिक एसिड बना है तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सो आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।